Question number 7. -2, 4, 4, 8, 10, 7 and 11 minus 5 are the vertices of a quadrilateral. A, B, C, D इनको नेम दे दिया वर्टिसेस को। तो A के कोऑर्डिनेट्स -2, 4, B के कोऑर्डिनेट्स 4 and 8, C के 10 and 7 and D के कोऑर्डिनेट्स 11 minus 5. Show that the quadrilateral obtained on joining the midpoints of its sides is a parallelogram. अब इसके midpoints को join करना है। P Q R S मैंने क्या प्रूव करना है कि P Q R S इज अ पैरेललोग्राम। ये पॉइंट मेरे को कैसे मिले कि ए बी का मैंने मिड पॉइंट निकालूंगी, ऐसे ही फिर बी सी का मिड पॉइंट निकालूंगी, क्यू के पॉइंट आ जाएंगे, मीन्स ये सारे मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, x2 मीन्स ये x1 y1 x2 y2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ए बी के मिड पॉइंट निकाल लो। -2 प्लस 4 अपॉन 2, 4 प्लस 8 अपॉन 2। तो क्या आया 2 अपॉन 2, 8 and 4 12 अपॉन 2, 2 with 2 कैंसल, 6 is r। तो ए बी के मिड पॉइंट क्या आ गए 1 and 6। अब मिड पॉइंट ऑफ BC, BC के मिड पॉइंट 10 प्लस 4 अपॉन 2, 7 प्लस 8 अपॉन 2। तो 14 अपॉन 2 कितना आया 7, 7 प्लस 8 15, 15 अपॉन 2। मिड पॉइंट ऑफ CD 11 प्लस 10 अपॉन 2, -5 प्लस 7 अपॉन 2। 21 अपॉन 2, 2 अपॉन 2। दिस वन इज कैंसल। तो ये क्या आगे मिड पॉइंट ऑफ CD 21 अपॉन 2, 1। मिड पॉइंट्स ऑफ AD 11 -2, 11 -2 अपॉन 2। क्योंकि 11 प्लस -2 करूंगी तो क्या आ जाएगा 11 - 2 अपॉन 2, -5 प्लस 4, -5 प्लस 4 अपॉन 2। 11 - 2 9 अपॉन 2, -1 अपॉन 2। अब मैंने क्या शो करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम कब होगी if slope of PQ is equal to slope of RS and slope of
एस पी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। तो निकाल लो स्लोप ऑफ पी क्यू। मीन्स ये मेरे पास क्या है, ए बी, मीन्स ये पॉइंट पी आ गया, उसके बाद ये क्यू, ये आर और ये एस। अब मैंने क्या निकालनी है, स्लोप ऑफ पी क्यू। मीन्स पी के कोऑर्डिनेट यहां पर लिख लो 1 6, क्यू के कोऑर्डिनेट्स 7 15/2। अब मैंने निकालनी है स्लोप ऑफ पी क्यू। x1 y1 x2 y2। तो स्लोप ऑफ पी क्यू फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, पुट करो y2 15/2 माइनस 6 अपॉन x2 7 माइनस 1, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 3/2, नीचे 6/1 मीन्स डिवाइडेड बाय कर लो। अगर कंफ्यूजन होती है 6 डिवाइड करना है 6 से, तो कितना आया 3/2 इंटू 1/6, कितना आ गया 1/4। स्लोप ऑफ पी क्यू आ गई। स्लोप ऑफ क्यू आर, क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिखो पहले। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्यू इज इक्वल टू 7 15/2 एंड आर, आर के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या आए हैं 21/2 एंड 1। अब स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू y2 1 माइनस y1 15/2 अपॉन x2 21/2 माइनस x1 माइनस 7, 2 माइनस 15 माइनस 13/2 अपॉन 21 माइनस 14 7/2। तो माइनस 13/2 इंटू 2/7, 2 with 2 कैंसल, माइनस 13/7। अब क्यू आर निकाल लिया। आर एस, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर 21/2 एंड 1, एस के कोऑर्डिनेट 9/2 माइनस 1/2। तो स्लोप ऑफ आर एस इज इक्वल टू y2 माइनस 1/2, y2 माइनस y1 21/2 अपॉन x2, x2 इज 9/2 माइनस, सॉरी मैंने क्या किया y2 माइनस y1, ये गलत किया मैंने, माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन x2 9/2 माइनस x1 21/2, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3/2 अपॉन लाइक टर्म्स हैं 21 माइनस 9 12/2। तो कितना आया इज इक्वल टू माइनस 3/2 इंटू 2/12, दिस विद दिस कैंसल, 3 4s आर, कितना आ गया माइनस 1/4, यहाँ पर 9 माइनस 21, तो माइनस 12 आया,
माइनस विद माइनस कैंसल, तो ये भी कितना आया 1/4। अब मैं स्लोप ऑफ एस पी निकालूंगी। अब एस के कोऑर्डिनेट्स 9/2 माइनस 1/2, पी के कोऑर्डिनेट 7, 15/2। तो स्लोप ऑफ पी एस इज इक्वल टू y2 15/2 माइनस y1 माइनस ऑफ माइनस 1/2 अपॉन x2 माइनस x1। 15 प्लस 1 16, 16/2 अपॉन 2 7 14, 14 माइनस 9 5/2, 16/2 into 2/5, this with this cancel। बच्चों पी के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, मैंने गलत ले लिए। पी के कोऑर्डिनेट्स 1 and 6 है, मैं पता नहीं कहाँ। पी के कोऑर्डिनेट्स 1 and 6, तो यहाँ पर क्या आ गया 6 माइनस 1/2, उसके बाद 1 यहाँ पर आया 1 माइनस 9/2। अब 6 2 12, 12 प्लस 1 13, 13/2 अपॉन 2 माइनस 9 माइनस 7, माइनस 7/2, तो कितना आ गया 13/2 इंटू 2 अपॉन माइनस 7, 2 with 2 कैंसल, तो कितना आ गया माइनस 13/7। अब देखो अगर मैं स्लोप्स को देखूं, स्लोप ऑफ पी क्यू कितनी आई थी 1/4। स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस। लिखो स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आर एस। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस। उसके बाद मैंने पी क्यू एंड आर एस की कर ली। स्लोप ऑफ क्यू आर माइनस 13/7, पी एस की भी कितनी आई माइनस 13/7। मीन्स क्या लिखूंगी स्लोप ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस पी। दिस implies क्यू आर पैरेलल टू एस पी। इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। यही मैंने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द पॉइंट P, this, Q, this and R, this are collinear। ये पॉइंट्स कोलिनियर कब होंगे? when slope of PQ is equal to slope of QR। Solution: P, Q, R are collinear if slope of PQ is equal to slope of QR। तो slope of PQ निकाल लो। फॉर्मूला स्लोप m किसके इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1, तो y2 c प्लस a माइनस y1 b प्लस c अपॉन x2 is b माइनस x1 is a। आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस वन इज x1 y1 x2 y2, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वैल्यू सीधी देख के पुट कर दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सॉल्व करो, c माइनस a माइनस b माइनस c अपॉन b माइनस a, c विद c कैंसल, ऊपर से माइनस a माइनस b अपॉन b माइनस a। ये मेरे पास स्लोप ऑफ पी क्यू आ गई। स्लोप ऑफ क्यू आर, अब ये बन गया x1 y1 और ये x2 y2 a प्लस b माइनस y1 इज c प्लस a अपॉन x2 c माइनस x1 b। तो सॉल्व करो, a प्लस b माइनस c माइनस a अपॉन c माइनस b। दिस विद दिस कैंसल, अब ऊपर b माइनस c है, माइनस का साइन कॉमन ले लो, तो क्या बन गया c माइनस b अपॉन c माइनस b। दिस विद दिस कैंसल, कितना आ गया -1। यहाँ देखो मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, यहाँ पर c प्लस a है, y2 c प्लस a, तो यहाँ पर c प्लस a माइनस b माइनस c, तो यहाँ पर क्या आया a माइनस b, यहाँ पर क्या आया a माइनस b, नीचे b माइनस a है, तो माइनस साइन कॉमन निकाल, यहाँ पर ही कर लो, माइनस साइन कॉमन निकाला तो ऊपर क्या बन गया b माइनस a अपॉन b माइनस a। दिस विद दिस कैंसल, कितना आया -1। दोनों की स्लोप्स इक्वल आ गई, मीन्स ये नंबर 1 और ये 2। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 P Q R are collinear। Question number 9. Find x if the slope of the line joining point this and this is this. Solution. Slope of line passing through two points is क्या होगी, m से डिनोट करूंगी, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, इसको लो x1 एंड दिस इज y1, ये x2 एंड दिस इज y2। तो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गई, y2 -11 माइनस y1 इज 2 अपॉन x2 इज 8 माइनस x1 इज x। अब ये किसके इक्वल दे रखी है, इज इक्वल टू -3/4। स्लोप ऑफ line
is equal to minus 3/4. This means minus 11 minus 2 कितना आ गया, minus 13/8 minus x is equal to minus 3/4. Minus with minus cancel, cross multiplying. 13 into 4 is equal to 3 times 8 minus x. 13 4s are 52 is equal to 24 minus 3x. 52 minus 24 is equal to minus 3x. 12 minus 4 8. 4 minus 2 2 is equal to minus 3x. X is equal to minus 28/3. Answer. Question number 10. A, this, B, minus 3 minus 2 and C, 1 minus 8 are the vertices of a triangle ABC. A के कोऑर्डिनेट्स 5 4, B के -3 -2, C के 1 and -8. Find the slope of the altitude of AB. AB के ऊपर एल्टीट्यूड, इसकी मैंने क्या निकालनी है, स्लोप. अब इसको नेम दूंगी CE, मीन्स सी. अब ये एल्टीट्यूड है तो यहाँ पर 90 डिग्री. तो इसके लिए पहले मैं क्या करूँगी, AB की स्लोप निकाल लूँगी. सॉल्यूशन. स्लोप ऑफ लाइन AB. अब this one is x1 y1 and this one is x2 y2. स्लोप ऑफ द लाइन AB किसके इक्वल होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. वैल्यूज पुट करो. y2 इज -2 माइनस y1 इज 4 अपॉन x2 इज -3 माइनस x1 इज 5. तो कितना आ गया, -6 अपॉन -8. माइनस विद माइनस कैंसल. 2 3s are 2 4s are 3/4. अब मैंने निकालना है स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ AB. नाउ फर्स्ट पार्ट क्या है, स्लोप ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ AB. अब देखो AB की स्लोप निकाल ली. CE क्या है, परपेंडिकुलर टू AB. तो मेरे पास क्या है कि स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CE इज इक्वल टू -1. क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू इट मीन्स अगर एक की m1 है दूसरे की m2 है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के इक्वल. पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए लाइन इनटू स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू इट इज इक्वल टू -1. अब पुट करो. स्लोप ऑफ AB मैंने निकाल लिया 3/4 इंटू स्लोप ऑफ CE इज इक्वल टू -1. तो स्लोप ऑफ देयरफॉर स्लोप ऑफ CE is equal to -1
इंटू 4/3 इज इक्वल टू -4/3 आंसर। अब सेकंड पार्ट, स्लोप ऑफ द मीडियन AD। यहां से मीडियन ड्रॉ करना है, मीडियन, तो इसके लिए मेरे को BC के मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। मिड पॉइंट्स ऑफ BC कैसे निकालूंगी? फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अब ये x1 y1, ये x2 y2, तो -3 प्लस 1 अपॉन 2, -2 -8 अपॉन 2, -2 -8 अपॉन 2, -2 अपॉन 2, -1 -10 अपॉन 2, -5। तो मिड पॉइंट क्या आ गए? -1 -5। अब मैंने क्या निकालनी है? स्लोप ऑफ AD। अब A के कोऑर्डिनेट A इज इक्वल टू 5 4 एंड D के कोऑर्डिनेट्स क्या आए? -1 -5। अब दिस वन इज x1 y1, x2 y2, स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ मीडियन AD इज इक्वल टू, अब y2 -5, y1 4 अपॉन x2, x2 इज -1 minus x1, x1 is 5, -9 upon -6, minus with minus cancel, 3 3s are 3 2s are is equal to 3/2 आंसर। अब मैंने थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AC। इसके लिए मेरे को AC की स्लोप निकालनी पड़ेगी। अब A के कोऑर्डिनेट क्या है? 5 एंड 4। C के कोऑर्डिनेट्स 1 एंड -8, 1 एंड -8। तो स्लोप ऑफ AC this one is x1 y1 x2 y2, तो y2 -8 -y1 4 अपॉन x2 1 minus x1, x1 is 5 -12 अपॉन -4, minus with minus cancel, 4 3s are 12। तो स्लोप ऑफ AC 3। अब मैंने क्या निकालना है? स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू AC। वो भी कितनी होगी? 3। क्यों? रीजन दो। बिकॉज slopes of parallel lines are equal। Question number 11. The slope of the side BC of a rectangle ABCD is 2/3. ABCD रेक्टेंगल दे रखी है। अब रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है? इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल।
मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। अब स्लोप ऑफ बी सी गिवन है कितनी, 2/3। द स्लोप ऑफ द साइड ए बी की स्लोप मैंने निकालनी है। अब रेक्टेंगल में और क्या होता है कि इसके चारों एंगल कितने होते, किस 90 डिग्री ईच होते हैं, राइट एंगल होते हैं। अब स्लोप ऑफ द ये दे रखी है 2/3। अब स्लोप ऑफ ए डी मीन्स बी सी ए डी के पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस की स्लोप इक्वल होती है, तो ए डी की स्लोप भी कितनी होगी, 2/3। अब स्लोप ऑफ ए बी इंटू, अब ए डी क्या है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए डी इज इक्वल टू -1। तो वहां से मैं क्या निकालूंगी, स्लोप ऑफ ए बी। लिखो सॉल्यूशन। स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू 2/3, therefore slope of AD is equal to 2/3. Reason, because slope of parallel lines are equal. Now AD perpendicular to AB. Now AD perpendicular to AB. Therefore, slope of AD into slope of AB is equal to -1. क्यों, मेरे पास क्या प्रॉपर्टी है, m1 इंटू, जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है तो उनकी मल्टीप्लीकेशन, उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है, -1 के। तो स्लोप ऑफ ए डी इंटू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1। अब स्लोप ऑफ ए डी कितनी है, 2/3। स्लोप ऑफ ए डी 2/3 इंटू स्लोप ऑफ ए बी is equal to -1. Therefore, slope of AB is equal to -1 into 3/2 is equal to -3/2. Answer, slope of the side AD वो मैंने निकाल दिया, स्लोप ऑफ साइड AD is equal to 2/3। फर्स्ट पार्ट ये मैंने क्या लिखा, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ साइड ए डी इज इक्वल टू, ए डी लिखना था मैंने, ए सी लिख दिया। स्लोप ऑफ साइड ए डी इज इक्वल टू 2/3, ये फर्स्ट पार्ट है। स्लोप ऑफ साइड ए डी इज इक्वल टू 2/3। आंसर, क्यों, रीजन लिखा हुआ है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। Question number 12. The point this and this are collinear. Find K. अब इस पॉइंट को मैंने P का नेम दिया, इसको Q and this is R. अब P Q R पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, इफ स्लोप ऑफ P Q इज इक्वल टू स्लोप ऑफ Q R होगी। तो लिखो सॉल्यूशन। पॉइंट्स P Q and R are collinear if slope of PQ is equal to slope of QR. Slope of PQ तो स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसमें पुट करो, y2 -4 y1 3 अपॉन x2 इज 2 माइनस
x1 is k, स्लोप ऑफ, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया -7/2 माइनस k। स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू, अब इन दोनों पॉइंट्स को लेना है। अब y2 इज -2, y1 इज -4 अपॉन x2 -k + 1 माइनस x1 इज 2, तो -2 + 4 अपॉन -k -1 कितना आया 2 अपॉन -k -1। अब पॉइंट्स को लीनियर है, ये फर्स्ट, ये सेकंड। नाउ 1 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर क्योंकि स्लोप दोनों लाइंस की इक्वल है तभी ये पॉइंट्स लीनियर होंगे, तो इन दोनों को आपस में इक्वल रखो। -7/2 - k इज इक्वल टू 2 अपॉन -k -1, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, -7 टाइम्स -k -1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 - k, 7k + 7 इज इक्वल टू 4 - 2k, 7k + 2k इज इक्वल टू 4 - 7, 9k इज इक्वल टू -3, k इज इक्वल टू -3/9, 3 3s are, तो -1/3, k इज इक्वल टू -1/3। आंसर क्वेश्चन नंबर 13, प्लॉट द पॉइंट्स A this much, B this much and C this much on the graph paper. Join AB and also A and C. Which segment appears to have the steeper slope, AB or AC? Justify your conclusion by calculating the slopes of AB and AC. अब स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप ऑफ ए लाइन, through 2 points is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। इसको मैं किससे डिनोट करती हूँ, m से। अब मैंने पहले इन पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है, मैंने प्लॉट कर लिए। अगर आपको ग्राफ पेपर मिलता है तो द बेस्ट है, अगर ग्राफ पेपर ना मिले तो आपने इस प्रकार नंबर्स लिख लेने हैं और इनको प्लॉट कर लेना है। अब मेरे को ए कोऑर्डिनेट दे रखा है A1 1, तो इधर को 1 और इधर को 1, इसके सामने ए कोऑर्डिनेट 1 and 1। फिर बी कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 4 and 7, और सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 and 10। इनको प्लॉट कर लिया। अब उसने पूछा है विच सेगमेंट अपेयर्स टू हैव स्टीपर स्लोप, तो देखने से पता चल रहा है AC हैज स्टीपर स्लोप। फ्रॉम फिगर we can say AC has steeper slope। अब जस्टिफाई करना है तो स्लोप ऑफ AB निकाल लो, स्लोप ऑफ AB, इसमें वैल्यूज पुट करो। अब y2 AB की निकालनी है, y2 7 माइनस y1 1
अपॉन x2 4 माइनस x1, तो कितना आ गया 7 माइनस 1 6 4 माइनस 1 3 2 स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू, अब AC की निकालनी है तो y2 10 10 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 x2 4 माइनस 1 10 माइनस 1 9 4 माइनस 1 3, तो स्लोप ऑफ AC कितनी आ गई 3। तो यहां से भी पता चल रहा है कि AC हैज स्टीपर स्लोप। वी कैन से AC has steeper slope. Question number 14. Find the values of K so that PQ will be parallel to RS. Solution. PQ parallel to RS if slope of PQ is equal to slope of RS। अब स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला, लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ PQ निकाल लो, y2 इज 6, देखो स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ PQ निकाल लो पहले, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज 2, 6 माइनस 4 2 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू 2। स्लोप ऑफ RS, अब RS की निकाल लो, y2 के माइनस y1 1 अपॉन x2 10 माइनस x1 इज 8, तो कितना आया k माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 8 2। अब स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS, तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख दो। दिस सिंप्लाइज k माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, k माइनस 1 इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। आंसर ये इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, P के कोऑर्डिनेट्स 3 माइनस 1, Q के कोऑर्डिनेट्स 7 11 एंड R के कोऑर्डिनेट्स, एंड यहाँ नहीं आएगा, R के कोऑर्डिनेट्स -1 एंड S 1 एंड K। अब इसमें भी स्लोप ऑफ PQ means PQ parallel to RS, PQ parallel to RS if slope of PQ is equal to slope of RS। स्लोप ऑफ PQ निकाल लो, 11 y2 11 माइनस y1 माइनस ऑफ -1 अपॉन x2
7 minus x1, x1 is 3 is equal to, अब आर एस की स्लोप निकाल लो, y2 के माइनस y1 is -1 अपॉन x2 is 1 minus x1 is -1, तो 11 plus 1 12 अपॉन 7 minus 3 4 is equal to k plus 1 upon 2, cross multiplying, k plus 1 is equal to 6, k is equal to 6 minus 1, k is equal to 5. Third part, PQ, पहले P के कोऑर्डिनेट्स लिखो। P के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 5 -1, Q के 6 11, R के कोऑर्डिनेट्स 6 -4k एंड S के कोऑर्डिनेट्स 7 एंड k स्क्वायर। Now PQ parallel to RS if slope of PQ is equal to slope of RS, slope of PQ निकाल लो, x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, PQ की स्लोप निकाल लो, y2 11 माइनस y1 is -1 अपॉन x2 6 माइनस x1 5 is equal to y2 k स्क्वायर माइनस y1 माइनस 4k अपॉन x2 7 माइनस x1 6, 11 plus 1 12 अपॉन 6 minus 1 5, 6 minus 5 1 is equal to k स्क्वायर प्लस 4k अपॉन 7 minus 6 1। यहाँ से क्या आ गया, k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स नाउ मल्टीप्लाई करके -12 और ऐड करके 4, तो 6 into 2 इज इक्वल टू 12। अब मेरे को पॉजिटिव साइन चाहिए, तो बड़े वाला पॉजिटिव छोटे वाला नेगेटिव, -12 अगर ऐड करूं तो +4, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। यूज करो, k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 2k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, k कॉमन, k प्लस 6 माइनस 2 कॉमन, k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, k प्लस 6 कॉमन, अंदर k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k प्लस 6 इज इक्वल टू 0, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू -6, k इज इक्वल टू 2। आंसर